उसका क्या है, हम लोग का बोलने का तरीका, जो बोल रहे हैं उसको ईश्वर का वरदान बताया गया है। ठीक है? जो आजकल जो लोग हैं इसी वाक्य शक्ति को गलत उपयोग कर रहे हैं, गाली-वाली देने में कुछ ये नहीं सोचते कि हम वाक्य शक्ति मिला है तो सही ढंग से इसका उपयोग करें। ठीक है? बोलने का लहज़ा चाहिए सभी को। ठीक है? किसी कोई इधर-उधर करता है तो देखिए हम लोग हैं, लेखक के अनुसार ये ईश्वर ने मनुष्य के लिए अन्य जीवों की अपेक्षा विश्व विशेष शक्ति दी है। ठीक है? ईश्वर के अनुसार मनुष्य के लिए अन्य जीवों मतलब जो जीव है उससे अन्य जीवों की अपेक्षा में क्या है दी है? विशेष शक्ति दी है। वह है उनकी वाणी। ठीक है? इसलिए इस वाणी का सही उपयोग करके मनुष्य सृष्टि का अन्य जीवों से अलग हो जाते हैं। ठीक है? मतलब इसका सही उपयोग करके जो मनुष्य है इस वाणी का सही उपयोग करके क्या करता है? सृष्टि से एकदम अलग हो जाते हैं। मतलब इसका सही उपयोग करेंगे तो अन्य थी से हम लोग अलग दिखेंगे। ठीक है? और विशिष्ट बन जाता है। प्रस्तुत निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व एवं उनके निबंध का कला के साथ-साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। ठीक है? इसके रचनाकार कौन है? बातचीत के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हो गया। और आधुनिक हिंदी गद्य और आदि निर्माताओं के उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। और ये रचनाकारों में एक है, मतलब जितने भी रचनाकार उनसे में एक है। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। भारतेंदु युग है, ये आप याद रखिएगा, मेन टॉपिक भारतेंदु के प्रमुख साहित्य में से एक है। ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी का आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में से अग्रण्य हैं। ठीक है? अब देखिए इनके बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया था। और इनका निवास स्थान क्या है? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। ये रहते कहाँ थे? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में रहते थे। ठीक है? अब देखिए माता पिता, तो बातचीत में बालकृष्ण भट्ट के माता पिता कौन थे? तो माता पिता कौन थे? तो पार्वती देवी थी। माता इनकी पार्वती देवी थी। और इनके पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है? और रचनाकार की प्रमुख कृतियाँ उपन्यास कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? इसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है? गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणी। मतलब इनका मेन उपन्यास जो लिखे हैं ये कौन कौन से इनका उपन्यास है? रहस्य कथा है, और उसके बाद से नूतन ब्रह्मचारी, और 100 अजान एक सुजान है। ठीक है? गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणी। और इनका नाटक कौन कौन सा था? पद्मावती, इनका नाटक का नाम क्या था? पद्मावती, बेड़ी, सनहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती। ठीक है? प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। क्या लिखा? प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। हम लोग जैसा काम करेंगे हम लोग क्या वैसा ही परिणाम मिलेगा। नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन। ठीक है? निबंध, इनके मतलब कितने निबंध लिखे थे? 1000 के आसपास निबंध। बताइए इनमें कितना 1000 से आसपास इन्होंने क्या निबंध लिखा था, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट है। 100 से उससे भी जो ऊपर इनका जो कथा है और निबंध माला है, जो इनमें से नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ठीक है? हम इनका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव को कितना है, इसका क्या था, इनके परिचय था। हम इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि, किस युग के रचनाकार थे? तो यहाँ हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। इसका आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग होगा। ठीक है? अब दूसरा क्या, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है? तो इसका पिता का नाम क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है? बातचीत शीर्षक निबंधकार है, तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के थे। ठीक है? ये पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है 2019 में, 2018 में, 2013 में। अब बातचीत साहित्य की कौन सा विधि है? तो कौन सी विधि है इनकी? बातचीत साहित्य का कौन सा विधि है? तो निबंध है। तो विधि कौन सी है? निबंध है। ठीक है? हम अगला देखते हैं ये वाला, बातचीत शीर्षक के निबंध